यह कथा कुंभकर्ण के पुत्र राक्षस भीमा के वध पर शिव पुराण में वर्णित केंद्रित है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यह राक्षस रावण के भाई कुंभकर्ण और उसकी पत्नी करकटी का पुत्र था। प्रभु श्री राम द्वारा कुंभकर्ण का वध किए जाने के बाद करकटी ने अपने पुत्र को देवताओं से दूर पाला ताकि वह अपने पिता की मृत्यु का बदला न ले। बड़े होने पर भीम ने अपनी माता से अपने पिता की मृत्यु का रहस्य जाना और उसने अत्यंत क्रूर एवं शक्तिशाली बनने का निश्चय किया। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या कर उनसे अत्यधिक शक्ति और अजेयता का वरदान प्राप्त किया। वरदान प्राप्त करने के बाद शक्ति के अहंकार में डूबे भीमा ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसने धर्म कर्म का विनाश करना और निर्दोष प्राणियों को सताना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव की शरण में गए और उससे मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। इसी समय कामरूप देश के एक धर्मपरायण और परम शिव भक्त राजा कामरूपेश्वर पर भी भीमा की क्रूर दृष्टि पड़ी। राजा कामरूपेश्वर प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करते थे। भीम ने राजा को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। साथ ही उन्हें शिव पूजा बंद करने का आदेश दिया। लेकिन राजा ने कारागार में भी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की भक्ति जारी रखी। जब भीम को राजा की अटूट भक्ति का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने राजा को डराने धमकाने का प्रयास किया, लेकिन जब राजा विचलित नहीं हुए तो भीम ने अपनी तलवार निकालकर राजा द्वारा बनाए गए शिवलिंग को तोड़ना चाहा। जैसे ही भीम ने तलवार उठाई, वहां एक भयानक गर्जना हुई। और राजा कामरूपेश्वर के पार्थिव शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उनका रूप अत्यंत विशाल और तेजस्वी था। भगवान शिव और राक्षस भीमा के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध बहुत दिनों तक चला और अंत में भक्तों के संकट को दूर करने वाले भगवान शिव ने अपनी हुंकार से भीमा का वध कर दिया। भीमा के वध के बाद देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से लोक कल्याण के लिए उसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करने का अनुरोध किया। भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। भीम राक्षस का संहार करने के कारण ही यह ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक अन्य मान्यता के अनुसार भीमासुर से युद्ध के दौरान भगवान शिव के शरीर से जो पसीना बहा था, उसी से पास की भीमा नदी का उद्गम हुआ। इस ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का शिवलिंग बहुत विशाल और मोटा है। यह कथा यह दर्शाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और बुराई का विनाश निश्चित है।